हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की ये अगली कॉमिक्स रणनीति, जो कि दुर्दम्य सेना पंचनाग की एक सोलो कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। कालदूत, खोल अपनी दिव्य दृष्टि और देख ले, आज नागद्वीप पर मांत्रिकों का नहीं, तांत्रिक वंश का अधिकार है। आखिर जीत ही गई मेरी तंत्र शक्तियां। तू ये कैसे भूल गया तांत्रिस कि नागद्वीप पर उसी का अधिकार होता है जिसके हाथों में राजदंड हो। अभी तक राजदंड विसर्पी के ही हाथों में है, शीघ्र ही वो राजदंड भी तांत्रिस के हाथों में होगा, जिसके लिए मैं करूंगा तंत्र क्षेत्र का निर्माण और बनाऊंगा तंत्र नीति। तेरे तंत्र क्षेत्र को नष्ट कर डालेंगे पंचनाग, और तंत्र नीति को पराजित कर देगी एक महानायक की रणनीति। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। इसे भाग्य की विडंबना कहे या विधि का विधान कि प्रत्येक महाशक्तिशाली को महापरीक्षाओं से भी गुजरना पड़ा है। महाविस्या, तुम्हें इस कालदूत रूप से पृथक होना होगा। क्या ये मेरे किसी अपराध का दंड है? हाँ वत्स, तुम्हारे अपराध की काली छाया तुम्हारे दिव्य कालदूत रूप पर ना पड़े, इसीलिए तुम्हें सचेत करने हमें आना पड़ा। ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं स्वयं को कालदूत रूप से विभक्त कर लूंगा। कहीं सर्पगंधा का प्रतिशोध तो नहीं जाग उठा। नोट, इस विषय में जानने के लिए पढ़े मिलन यामिनी। हाँ परम विस्या, जो त्रिशूल हमने सर्पगंधा के हृदय में घोंपा था, वही त्रिशूल उसके प्रतिशोध का रूप धारण करके हमारे हृदय का भेदन करने की प्रतीक्षा कर रहा है। महाविस्या ठीक कह रहे हैं। मैं भविष्य में इनके प्राणों पर छाए भयंकर संकट को स्पष्ट देख रहा हूं। विस्या भविष्य देख सकते हैं। परिणाम कुछ भी हो, मुझे अपनी समस्त इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अति शीघ्र कालदूत रूप से पृथक होना होगा। अपनी समस्त इच्छा शक्ति का प्रयोग करके महाविस्या ने स्वयं को कालदूत के दिव्य शरीर से पृथक तो कर लिया, लेकिन वो समस्त इच्छा शक्ति का प्रयोग करने के कारण हमारी शक्तियां छीन हो गई, और अब भविष्य में हमारे पुनः संयुक्त होने की संभावना भी छीन पड़ गई है। समय अवश्य लगेगा, पर हमारा कालकूट विष हमारी शक्तियों को पुनः सक्रिय कर देगा। अब मुझे जाना होगा महात्मन। नागद्वीप की रक्षा का दायित्व और सुरसर्पा को दिए हमारे वचन की व्यवस्था हमें नागद्वीप की ओर लिए जा रही है। क्या इस अग्नि परीक्षा में हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? नहीं, अपराध हमसे हुआ है, उसका परिणाम हमें ही भुगतना होगा। हम तुम्हारी नियति में हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते, परंतु हमारी दिव्य शक्तियों से युक्त हमारे शस्त्र तुम्हें स्वीकार अवश्य करने होंगे। मुझे स्वीकार है। अब हमारे संयुक्त कालदूत रूप की गरिमा पर कोई आंच नहीं आएगी। अब आप विसर्पी के पास जाकर उसे आगे की रणनीति समझाए और मुझे भी आज्ञा दें। परम विस्या और विस्या का युगल रूप विसर्पी की ओर चल पड़ा और महाविस्या का विकराल रूप नागद्वीप की ओर। नागद्वीप, जहां सुरसर्पा के प्रतिशोध ने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया था। नाग साम्राज्ञी सुरसर्पा की जय हो। वो असंभव कार्य था नागद्वीप पर विजय। आज से तुम नागद्वीप की साम्राज्ञी हो सुरसर्पा। उधर विसर्पी को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे विधाता ने अपने विधान को ही बदल डाला है। हे देवकालजयी, ये असंभव है, असंभव है पंचनाग व्यूह का भेदन। असंभव है अजय पंचनागों का वध। असंभव है काल को भी पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाले महात्मा कालदूत का पराजित हो जाना। और असंभव है महात्मा कालदूत के परम शक्तिशाली रूप का विभक्त हो जाना। ये सब क्या है महात्मन? विधि का विधान है पुत्री।
ये विधि का कैसा विधान है जहां सत्य की पराजय हो गई। सत्य कभी पराजित नहीं होता, पराजित होते हैं जाने या अनजाने में किए गए पाप और अपराध। कौन सा पाप किया था पंचनागों ने और कौन सा अपराध हुआ आपसे? पंचनागों का पाप उनका अहंकार था पुत्री, और महाविस्या से कभी कर्तव्य की बलि वेदी पर एक प्रेमपूर्ण हृदय की हत्या करने का अपराध हुआ था। हमारा कालदूत रूप से पृथक हो जाना और हमारी पराजय हमारे उसी अपराध का परिणाम था पुत्री। आपका कालदूत रूप तो त्रिकालदर्शी और परम शक्तिशाली था। आप पंचनागों की ओर बढ़ती मृत्यु को भी देख सकते थे और उनकी मृत्यु को टाल भी सकते थे। हमने ऐसा ही किया था पुत्री। उस ओर देखो पुत्री, उस सर्प कंदरा में सुरक्षित है पंचनाग। वो पंचनाग जीवित है। महात्मन, पंचनाग यहाँ है तो रणभूमि में मृत्यु किसकी हुई? रणभूमि में मृत्यु पंचनागों के अहंकार की हुई। और वो युद्ध किसने लड़ा? वो युद्ध पंचनागों के प्रतिरूपों ने लड़ा, जिनकी रचना कर हम इनके स्थान पर रणभूमि में छोड़ आए थे। अर्थात युद्ध में पंचनाग नहीं, इनके प्रतिरूप पराजित हुए। नहीं पुत्री, युद्ध में पराजित पंचनाग ही हुए, क्योंकि उस युद्ध का संचालन योग निद्रा में लीन ये पंचनाग ही कर रहे थे। मैं आपका आशय समझ गई महात्मन। पंचनागों का अहंकार चूर करने के लिए उनकी पराजय आवश्यक थी और उनकी प्राण रक्षा के लिए उनके प्रतिरूप। निसंदेह पुत्री, अब देखना, योग निद्रा से जागने के बाद पंचनागों की वीरता उनके अहंकार पर नहीं, उनके सत्य पर आधारित होगी। योग निद्रा से बाहर आते ही पंचनागों का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। हमें क्षमा कर दीजिए महात्मन, हम आपको साक्षी मानकर ये सौगंध खाते हैं कि युवराज्ञी को उनका नागद्वीप ससम्मान वापस दिलाएंगे। महात्मन, कालदूत का स्वरूप कैसे बदल गया? लगता है इसमें भी कोई रहस्य है। निसंदेह, परंतु इस निर्णायक महासंग्राम के लिए तुम्हें एक महानायक की भी सहायता लेनी होगी। महानायक? आप किस महानायक की बात कर रहे हैं महात्मन? वो महानायक इस समय नागद्वीप में प्रवेश कर रहा है। हम अपनी खोई शक्तियां पुनः प्राप्त करने हेतु कठोर साधना के लिए जा रहे हैं। अब तुम्हें उसी महानायक के साथ मिलकर बनानी होगी रणनीति। जो आज्ञा महात्मन। वो महानायक था नागराज, जो विसर्पी की पराजय से अभी तक अनभिज्ञ था तथा नागदंत को एक निर्जन द्वीप में कैद करके लौट रहा था। ये कोई घुसपैठिया लगता है। चाहता तो था कि नागदंत को नागद्वीप में ही बंदी बनाकर रखा जाए, परंतु इसके लिए नागद्वीप की अनुमति आवश्यक है। इसीलिए मैंने उसे नागद्वीप के पास ही एक निर्जन द्वीप में कैद कर रखा है। इसका शव ये कोई घुसपैठिया लगता है। इसका शव युवराज क्रोधन को सौंपकर पुरस्कार प्राप्त करूंगा। हिया हिस, मुझ पर आक्रमण करके इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये नागद्वीप के वासी नहीं है, कोई घुसपैठी है। कड़क, बताओ कौन हो तुम? धाड़ आ, क्या चाहते हो? तेरी मृत्यु चाहते हैं। अरे शैतान, इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। ओह, कोई गहरा षड्यंत्र लगता है। मुझे घेर कर मारना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े, अच्छा सुझाव है, अभी किए देता हूं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े। ओह, ये तो घातक सर्प छोड़ रहा है। तू सर्प सोलो की शक्ति से परिचित नहीं है शैतान। भूं, ये चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे भी इन्हें कुछ चमत्कार दिखाना होगा। हिस हिस हिस, व्रूस। भागो, ये तो कोई दैत्य है। इसमें तो कोई घातक विष है। नागराज का घातक विष सर्प सोलो को गलाने लगा। ठहरो नागराज, इन्हें क्षमा कर दो, ये मेरे पुत्र हैं। बुआश्री, सुसर्पा आप? हाँ वत्स, ये नहीं जानते थे कि नागद्वीप में तुम्हारे विरोध की नहीं, स्वागत की परंपरा है। नागराज में देव कालजयी का विष है, जो तांत्रिक वश के लिए अत्यंत घातक है। अर्थात नागराज को अपने पक्ष में रखना अति आवश्यक है। बुआश्री, आपके साथ ये दिव्या आत्मा कौन है और आपके वक्ष में ये तीर कैसा?
ये नागवंश के आदि रक्षक है और मेरे वक्ष में ये तीर क्यों है, इसका उत्तर मैं राजमहल पहुंचकर ही दूंगी। हमने सुसर्पा को हमारा वास्तविक परिचय देने से रोककर अच्छा ही किया। राजमहल पहुंचकर सुसर्पा ने नागराज को युद्ध का कारण और नागद्वीप पर अधिकार करने तक की पूरी कथा सुना दी। जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मेरे वक्ष में यह तीर घोंप दिया गया। फिर युद्ध के अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं बचा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे सत्य को जानना होगा। सत्य को जानने के लिए नागराज को कहीं और नहीं जाना पड़ा। नागराज सुसर्पा भी विसर्पी की तरह नागद्वीप के राज सिंहासन की अधिकारिणी थी, परंतु अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए तांत्रिक वंश के साथ संबंध जोड़कर जो तरीका उसने अपनाया वो न्याय संगत नहीं था। आप ये सब कैसे जानते हैं मान्यवर? मेरा अस्तित्व नागद्वीप के सिंहासन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पर इतना अवश्य कहूंगा कि नागद्वीप के राज सिंहासन की उचित उत्तराधिकारिणी विसर्पी ही है। फिर तो हमें विसर्पी को उसका अधिकार दिलाने के लिए युद्ध करना चाहिए। इच्छा तो मेरी भी यही है कि विसर्पी को उसका अधिकार मिले, परंतु सुरसर्पा को दिए मेरे वचन ने मुझे उसके पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए विवश कर दिया है। किंतु मैं तो विवश नहीं हूं। मैं विसर्पी के पक्ष में ही युद्ध लड़ूंगा। सुसर्पा मणिराज की बहन है और तुम नागद्वीप के अभिन्न अंग। तुम्हें सुरसर्पा से अपने संबंध का भी सम्मान रखना होगा। अर्थात नागवंश की परंपरा के अनुसार तुम्हें हमारी तरह नागद्वीप के सिंहासन पर विराजमान युवराज्ञी सुसर्पा के प्रति भी अपने दायित्वों को निभाना होगा। नागवंश के आदि रक्षक ठीक कह रहे हैं, परंतु इस संकट की घड़ी में मैं विसर्पी को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे उससे शीघ्र ही मिलना होगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।